हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग एक्सेस पॉइंट। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जनरल नॉलेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि है नोट्स ऑन लिस्ट ऑफ वाइसरायज एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वाइसरायज और गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया की हिस्ट्री। तो दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। On the advent of East India Company, a post named as Governor of Bengal was created. जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई दोस्तों, तो गवर्नर ऑफ बंगाल का पोस्ट क्रिएट किया गया। और द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बिहार वाज रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव। In 1773, by passing of regulating act, the post of governor of Bengal transformed into Governor General of Bengal. The first Governor General of Bengal was Warren Hastings. दोस्तों, डिफरेंस समझने वाली बात यह है कि जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे वारन हेस्टिंग्स। In 1833, after passing of Charter Act, the post name of Governor General of Bengal again converted into Governor General of India. तो 1833 में एक चार्टर एक्ट पास हुआ। इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को नाम को कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज विलियम बेंटिक। तो इंडिया के पहले जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। तो दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है, नोट करने वाली बात है कि पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे रॉबर्ट क्लाइव, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वारन हेस्टिंग, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिक। आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857, कंपनी रूल इंडियन एंड क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड, अंडर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास्ड। दिस चेंज द नेम ऑफ पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वाइसराय ऑफ इंडिया। तो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, सिपाही म्यूटिनी। उसके बाद कंपनी का रूल एंड हो गया और क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो गया। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ, जिसमें पोस्ट जो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, उसको वाइसराय ऑफ इंडिया में चेंज कर दिया गया। तो जो पहले वाइसराय ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, और ऑल्सो द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ही वॉज ऑल्सो द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट लास्ट। लिस्ट ऑफ वाइसरायज ऑफ इंडिया। तो हेयर इज द लिस्ट ऑफ वाइसरायज ऑफ इंडिया। गो थ्रू द टेबल टू नो अबाउट द वाइसरायज ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग थे, उनका पीरियड था 1856 टू 1862। द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग म्यूटिनी ऑफ 1857, द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया आफ्टर द वार। He removed doctrine of lapse. In his region, Indian Council Act was passed in 1861. During his rule, University of Bombay, Calcutta, Madras was established in 1857. Next है लॉर्ड लॉरेंस। 1864 से 1869 तक इनका पीरियड था। इन हिज रीजन, हाई कोर्ट was established at Calcutta, Bombay, Madras in 1865. He formed Indian Forest Department. इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन किया। द टेलीग्राफ लाइन was opened with Europe. He introduced various reforms. He became the member of Punjab Board of Administration. He was also known by the name that is Savior of Punjab. लॉर्ड लॉरेंस को सेवियर ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना गया। लॉर्ड मायो का पीरियड था 1869 टू 1872। ही स्टार्टेड फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। राजकोट कॉलेज इन काठियावाड़ एंड मायो कॉलेज इन अजमेर फॉर इंडियन प्रिंसेस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हिम। इन हिज टाइम फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन 1871। तो दोस्तों, लॉर्ड मायो के पीरियड में पहला सेंसस ऑफ इंडिया, पहली जनसंख्या जो गिनी जाती है वो 1871 में किया गया। पहली बार जनसंख्या वृद्धि की दर को नापा गया। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय हिम। इन अंडमान इन 1872 ही वाज द ओनली वाइसराय मर्डर्ड इन द ऑफिस बाय अ पठान।
लॉर्ड लाइटन, लॉर्ड लाइटन का पीरियड था 1876 टू 1880। इन ऑर्डर टू डेकोरेट क्वीन विक्टोरिया विद द टाइटल ऑफ कैचर ए हिंद, द दिल्ली दरबार was held on January 1st, 1877. In 1879, the statutory civil services examination was started. तो इन्हीं के पीरियड में पहला स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन स्टार्टेड हुआ 1879 में। द मैक्सिमम एज फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम हेल्ड इन इंग्लैंड वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 19 years. In his region in 1878, Vernacular Press Act was passed. नेक्स्ट वायसराय है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का पीरियड था 1880 to 1884। द एज फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम वाज रेज्ड टू 21 years. In 1881, in his region, first Factory Act was passed which restricted the child labor. In 1883, he passed the Ilbert Bill. In 1882, he passed the Local Self-Government Act. नेक्स्ट वाइसराय है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का पीरियड था 1884 to 1888। तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड बाय हिम, तो ही फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस। लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन का पीरियड था 1888 to 1894। इन 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट वाज पास्ड। सेकंड फैक्ट्री एक्ट 1891 was passed during his time. Durand Commission to define a land between British India and Afghanistan was appointed by him. तो ये थी दोस्तों लॉर्ड लैसन से रिलेटेड लैंसडाउन से रिलेटेड डिटेल्स। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन का पीरियड था दोस्तों 1899 to 1905। At his time, the partition of Bengal was done into two provinces, बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। तो उनके ही टाइम में बंगाल का जो था पार्टीशन हो गया बंगाल और ईस्ट बंगाल में। ही पास्ड द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट इन ऑर्डर टू रिस्टोर इंडिया कल्चरल हेरिटेज। कर्जन इस्टेब्लिश्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड कर्जन के समय में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो का पीरियड था 1905 to 1910। इन हिज टाइम इन 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म वाज पास्ड। लॉर्ड हार्डिंज, लॉर्ड हार्डिंज का पीरियड था 1910 to 1916। कैपिटल ऑफ कैलकाटा शिफ्टेड टू दिल्ली इन 1911 एज पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल्ड। इन 1915 गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। Annie Besant launched Home Rule movement during his rule. Lord Chelmsford 1916 to 1921 इनका पीरियड था। The control over the Indian government was to be handed over to Indian people according to August Declaration of 1917. रॉलेट एक्ट 1990 was passed। इन्हीं के पीरियड में रॉलेट एक्ट 1919 पास हुआ। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वाज पास्ड। ड्यूरिंग हिज रीजन जलियांवाला बाग मासेकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट टुक प्लेस। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही पीरियड में जलियांवाला बाग मासेकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट हुआ। ही ओपनड वुमेन्स यूनिवर्सिटी एट पूना इन 1919। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग का पीरियड था 1921 to 1926। द इंसिडेंट्स ऑफ चौरा चौरी टुक प्लेस ड्यूरिंग हिज टाइम। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड एट हिज टाइम। इन 1921 अहमदाबाद सेशन ऑफ INS वाज बीइंग हेल्ड। नेक्स्ट वाइस आ रहा है हमारे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का पीरियड था 1926 to 1931। In 1928, Simon Commission came to India. The incidents of Dandi took in 1930. Civil disobedience movement was started in 1930. Gandhi signed Irwin Pact in 1931. First round table conference was held. तो लॉर्ड इरविन के पीरियड में ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था।
इन्हीं के पीरियड में दांडी मार्च का भी इंसिडेंस हुआ था। इन्हीं के पीरियड में साइमन कमीशन इंडिया आया था। तो दोस्तों ये थी डिटेल्स लॉर्ड इरविन के समय की। नेक्स्ट वाइसराय हैं लॉर्ड विलिंगडन। इनका पीरियड था 1931 to 1936। In his region, Pune Pact was signed. During his time, second and third round table conference was held. British Prime Minister Ramsay MacDonald started communal award. Government of India Act 1935 was passed. Next viceroy है लॉर्ड लिनलिथगो। तो 1936 to 1944 इनका पीरियड था। In province, Government of India Act was enforced. In 1940, Cripps Mission visited India. In 1942, Quiet India movement was started. In 1939, Second World War took place. Lord Wavell. Lord Wavell का पीरियड था 1944 to 1947. Shimla Conference between Muslim League and Indian National Congress failed, which was held on June 25 in 1945. In 1946, Cabinet Mission Plan was launched. The first meeting of Constituent Assembly was held on December 9, 1946. Lord Mountbatten. Lord Mountbatten, March 1947 to August 1947 इनका पीरियड था। Lord Mountbatten was the last viceroy and first Governor General of Free India. On June 3, 1947, partition of India was done. On July 4, 1947, by British Parliament, India Independent Act was passed. So Lord Mountbatten was the last viceroy of India and the first Governor General of Free India. Accordingly, India Independent Act got freedom. India got freedom on August 15, 1947. He succeeded C. Rajagopalachari, who was the last Governor General of Free India. तो दोस्तों अगला लिस्ट है हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। तो द टेबल रिप्रेजेंट्स ऑल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल वी हैव इज वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग का पीरियड था 1772 to 1785. Warren Hastings was the first governor of Bengal. He joined the British East India Company in 1715. During his reign, zamindars were given judicial powers. At his time, civil and criminal courts in district was established. He founded the Calcutta Madras for promotion of Islamic studies in 1781. In 1784, Asiatic Society of Bengal was formed by him. Next गवर्नर जनरल ऑफ हैं सर जॉन मैकफेरसन। सर जॉन मैकफेरसन का पीरियड था 1785 to 1786. द पोस्ट वाज हेल्ड टेम्पररी बाय हिम। तो उनका जो पोस्ट था वो टेम्पररी उन्होंने ये पोस्ट लिया था। नेक्स्ट गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का पीरियड था 1786 to 1793. उनका डिटेल्स कुछ इस तरह इन इज पीरियड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल एंड जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। एन अग्रीमेंट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाली लैंडलॉर्ड्स वाज मेड टू फिक्स रेवेन्यूज। पुलिस रिफॉर्म्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम। सिविल सर्विसेज इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम। सर जॉन शोर। सर जॉन शोर का पीरियड था 1793 to 1798. Period of non-intervention was followed by him. Charter Act of 1793 was introduced by him. Lord Wellesley. Lord Wellesley का पीरियड था 1798 to 1805. The policy of subsidiary alliance was adopted by him, that is a system to keep the Indian rulers under control of Britishers. A college was opened by him to train the company's servants in Calcutta. He came to be known as the father of civil services in India. लॉर्ड वेलेस्ले को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया के भी नाम से भी जाना गया। फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा वाज फाउंड बाय हिम।
सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो का पीरियड था 1805 to 1807। तो म्यूटिनी ऑफ वेलोर इन 1806 इज द वाइटल इवेंट एट हिज टाइम। इन म्यूटिनी ऑफ वेलोर द इंडियन सोल्जर किल मैनी इंग्लिश ऑफिशियल्स। लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो का पीरियड था 1807 to 1813। अपार्ट फ्रॉम लॉर्ड मिंटो द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज कंक्लूडेड बाय महाराजा रंजीत सिंह। लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का पीरियड था 1812 to 1823। नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी वाज इंडेड बाय हिम। द सेंसरशिप ऑफ प्रेस वाज abolished by him. Ryotwari and Mahalwari system in Bombay was introduced by him. Lord Amherst 1823 to 1828 तक इनका पीरियड था। During his reign, first Anglo-Burmese war from 1824 to 26 took place. Mutiny of Barakpur took place in his tenure. Lord William Bentinck. Lord William Bentinck was a British soldier and statesman. William Bentinck happened to be the first Governor General of India. तो विलियम बेंटिक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, इसे नोट कर लें। He made social reforms like abolition of सती प्रथा with the help of Raja Ram Mohan Rai, suppression of ठगी, established first medical college in Calcutta. English as the language of higher education was made by him. He prohibited female infanticide and child sacrifice. Sir Charles Metcalfe. His period was 1835 to 1836. His post was temporary. He removed restriction on vernacular press. लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड का पीरियड था 1836 to 1842। इन हिज रीजन फर्स्ट अफगान वॉर वाज फाउट। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का पीरियड था 1848 to 1856। द फर्स्ट रेलवे लाइन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने इन 1853 वाज ओपनड बाय हिम। तो उन्हीं के द्वारा रेलवे लाइन पहला जुड़ा था बॉम्बे टू थाने 1853 में। The first telegraph line from Calcutta to Agra in 1853 was opened by him. Doctrine of lapse was introduced by him, under which he captured Satara 1848, Jaipur and Sambalpur, Udaipur, Jhansi, Nagpur. So he introduced the policy of doctrine of lapse. He started Grand Trunk Road. He established postal system. During his reign in 1854, Woods Dispatch was passed, which gave well-identified system of education from university to school. He passed widow remarriage bill. तो लॉर्ड डलहौजी के पीरियड में ही विडो रिमैरेज बिल पास हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो अबाउट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसराय ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आई होप इट वुड बी यूजफुल टू यू for your exams. If you like the video, please like and share the video, and please subscribe the channel for latest update on GK and as well as current affairs. Please visit our Telegram channel to download the PDF of the file made in this video for free. So thanks for visiting the channel दोस्तों. Keep learning with Learning Access Point. Thank you.